हेलो एवरीवन, सभी को जय मसीह की। और लेकिन जो मैं देखा हूँ, जो लोग कलीसिया में लोगों को जो लोग दूसरों को शुभ संदेश देते हैं, वो गलत शुभ संदेश देते हैं। लोग को लगता है, मसीह लोगों को, कि मैंने उनको शुभ संदेश दिया है, मैंने लोगों को सुसमाचार दिया है। लेकिन सुसमाचार नहीं रहता है माय डियर। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग बताए रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सुसमाचार दिया है, लोगों को शुभ संदेश दिया है, लेकिन वो शुभ संदेश नहीं रहता है माय डियर। तो रियल शुभ संदेश क्या है, हम लोगों को देते हैं। बहुत बार होता है, हम चाहते कि हम अपने स्टाइल से, हम अपने तरीके से प्रभु में लेके आएंगे लोग को, प्रभु यीशु को जानेंगे। तो वो हमारा स्टाइल होता है, लेकिन परमेश्वर का वो रास्ता नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है माय डियर? क्योंकि परमेश्वर लोगों को बुलाता है और उनके जीवन में जो काम करता है, परमेश्वर करता है, हम लोग नहीं कर सकते। तो हम उनको कैसे शुभ संदेश दें, क्या शुभ संदेश है उनको देना है, हमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। बहुत बार होता है, लोग क्या करते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसको बताते हैं कि भाई आप प्रभु यीशु मसीह में चलिए, आप कलीसिया में चलिए, चर्च चलिए, आप ठीक हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। यस, बताएंगे, लोगों को बता दिए, ठीक है। लेकिन माय डियर, ये सही है? प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। बहुत बार लोगों का मानना रहता है कि चलिए कलीसिया में चलेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो प्रभु में विश्वास करेंगे। लेकिन इसीलिए बहुत बार होता है, आज मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई पा जाते हैं, फिर से अपनी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जब वो परमेश्वर को जानेंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का रास्ता हमें अपनाना है, न कि हमको अपना दिमाग चलाना है, इस तरीके से अपने स्टाइल से लाना है प्रभु यीशु मसीह में। तो आइए हम सीखेंगे, बहुत ही आसान है। तो पहला चीज है कि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जाओ शुभ संदेश दो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उन्हें चेला बनाओ, और उन्होंने कहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो पहला चीज है, शुभ संदेश देना है। क्या देना है? सुसमाचार सुनाना है। और सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु चंगाई देता है, यीशु बीमारी से निकालता है, बीमारी से छुड़ाता है, बीमारी दूर करता है, नहीं। शुभ संदेश ये है कि दुनिया को कैसे बनाया परमेश्वर ने, शब्दों के द्वारा बनाया है। मेरे कलीसिया का नाम पहला चीज़ है कि आशा की किरण है, और मैं उस कलीसिया को लीड करता हूँ, और मेरे साथ टीम के लोग हैं, और हम लोग कई सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो लेकिन जो मैं देखा हूँ, जो लोग कलीसिया में लोगों को जो लोग दूसरों को शुभ संदेश देते हैं, वो गलत शुभ संदेश देते हैं। लोग को लगता है, मसीह लोगों को, कि मैंने उनको शुभ संदेश दिया है, मैंने लोगों को सुसमाचार दिया है। लेकिन सुसमाचार नहीं रहता है माय डियर। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग बताए रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सुसमाचार दिया है, लोगों को शुभ संदेश दिया है, लेकिन वो शुभ संदेश नहीं रहता है माय डियर। तो रियल शुभ संदेश क्या है, हम लोगों को देते हैं। बहुत बार होता है, हम चाहते कि हम अपने स्टाइल से, हम अपने तरीके से प्रभु में लेके आएंगे लोग को, प्रभु यीशु को जानेंगे। तो वो हमारा स्टाइल होता है, लेकिन परमेश्वर का वो रास्ता नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे? क्योंकि परमेश्वर लोगों को बुलाता है और उनके जीवन में जो काम करता है, परमेश्वर करता है, हम लोग नहीं कर सकते। तो हम उनको कैसे शुभ संदेश दें, क्या शुभ संदेश है उनको देना है, हमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। बहुत बार होता है, लोग क्या करते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसको बताते हैं कि भाई आप प्रभु यीशु मसीह में चलिए, आप कलीसिया में चलिए, चर्च चलिए, आप ठीक हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। यस, बताएंगे, लोगों को बता दिए, ठीक है। लेकिन माय डियर, ये सही है? प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। बहुत बार लोगों का मानना रहता है कि चलिए कलीसिया में चलेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो प्रभु में विश्वास करेंगे। लेकिन इसीलिए बहुत बार होता है, आज मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई पा जाते हैं, फिर से अपनी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जब वो परमेश्वर को जानेंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का रास्ता हमें अपनाना है, न कि हमको अपना दिमाग चलाना है, इस तरीके से अपने स्टाइल से लाना है प्रभु यीशु मसीह में। तो आइए हम सीखेंगे।
उसके बारे में बहुत ही आसान है माय डियर, बहुत ही आसान है। तो पहला चीज़ है कि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जाओ शुभ संदेश दो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उन्हें चेला बनाओ, और उन्होंने कहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो पहला चीज़ है शुभ संदेश देना है। क्या देना है? सुसमाचार सुनाना है। और सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु चंगाई देता है, यीशु बीमारी से निकालता है, बीमारी से छुड़ाता है, बीमारी दूर करता है, नहीं। शुभ संदेश ये है कि दुनिया को कैसे बनाया परमेश्वर ने, शब्दों के द्वारा बनाया है, शब्द के द्वारा दुनिया को बनाया। 6 दिन में वो सारी दुनिया को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। उसके बाद हवा को कैसे बनाया, फिर फल को उन्होंने कैसे खाया और कैसे पाप आया दुनिया में। परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया था, उन्होंने खाया और पाप आया दुनिया में, उनके जीवन में पाप आया। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें निकाला, अदन की वाटिका से निकाला। उसके बाद किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, और प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के पेट से जन्म लिए, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिए, हमारे चंगाई के लिए उन्होंने कोड़े का मार सहा, और मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ये हमारा शुभ संदेश है। अब इसमें हम सोचते हैं कि हम दुनिया कैसे बनी, क्यों बताएं। माय डियर, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो उसको ये पता चलेगा कि संसार को बनाया किसने है, कैसे बनाया गया है, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं, हमें क्यों परमेश्वर की जरूरत है। वो वहाँ पे जब आदम और हवा ने फल को खाया, पाप किए, मृत्यु आई, और क्योंकि बाइबल का वचन बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब उनको पता चलेगा हम पापी हैं, जब वहाँ पे परमेश्वर ने वहाँ से आदम और हवा को निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने पाप किया, और पाप करने के बाद परमेश्वर से रिश्ता खराब हो गया उनका, और इसलिए परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया वहाँ से। और पाप परमेश्वर की नज़र में बहुत ही गंभीर है, बहुत परमेश्वर पाप नजरअंदाज नहीं करता है। पाप बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आदम को और हवा को वाटिका से निकाल दिया। तो ये जानना है, लोगों को बताना है, पाप की वजह से परमेश्वर से हम अलग हुए हैं, और जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में तो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर जान दिया। और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते कि यस, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के पेट से जन्म लिए, वो हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, और प्रभु यीशु मसीह मेरी चंगाई के लिए कोड़े का मार सहा, प्रभु यीशु मसीह मेरी चंगाई के लिए, और प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, अपनी जान दिया है, और मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और जब ये विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मुझे माफ़ करिए, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, आप मुझे माफ़ करिए, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे माफ़ करिए। जब हमें ये मानते हैं अपने हृदय के अंदर कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज भी जिंदा है, और हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते कि यस, वो मुझे मेरे पापों से छुड़ाता है, तो सच में माय डियर हम उद्धार पाते हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। तो ये शुभ संदेश है। तो हम बहुत बार होता है ये अलग तरीके से शुभ संदेश देते हैं, लोगों को चंगाई के बारे में बताते हैं, वो शुभ संदेश नहीं है माय डियर। तो हमें शुभ संदेश देना है लोगों को, वो चाहे विश्वास करें या ना करें, वो परमेश्वर का कार्य है, लेकिन हमें शुभ संदेश देना है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे कि शुभ संदेश क्या है। तो हमें लोगों को शुभ संदेश देना है। हम अपना जो सोच लाते हैं, हम अपना तरीका लाते हैं लोगों को शुभ संदेश देने के लिए, प्रभु में लाने के लिए, वो ना इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता जो है वो करेंगे, वो अपनाएंगे। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो जाने। हमें लोगों को शुभ संदेश देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।